हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल अमन वंडर क्लासेस। जो भी इस चैनल पर नए हो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी पेपर आ रहे हैं उनका मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और वैसे भी इस पे आने वाले समय में कुछ समय बाद लगातार क्लास 10th एंड 12th एंड 9th जो भी क्लास है सबके लिए एक अच्छा क्लासेज आएंगे। अभी क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा क्लासेज नहीं ला पा रहा हूँ पढ़ाई की, पर यही 12वीं के बाद अच्छे से क्लासेज आएंगी, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आपका सेट 3 का आंसर। सेट 3 इसमें लिखा हुआ है, पर मैं आप लोग को बता दूं, चाहे सेट 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, उससे आप चाहे 4 हो, उससे आपको मतलब नहीं है। सबके कुछ एमसीक्यू एक ही होते हैं, बस इधर उधर होते हैं। तो आप मिला सकते हो, हाँ ये वाला मेरा यहाँ पे है, पर मैं आपको सेट 3 का बता रहा हूँ। फिर देखिए मेरे पास सेट 2 भी पड़ा हुआ है, इसका भी बताऊँगा, ठीक है। फिर सेट 1 भी बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले का आंसर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। समष्टि समष्टि वाला सबसे पहले का आंसर पहला ही है, ठीक है। पहले का आंसर पहला है। उसके बाद भुगतान संतुलन वाला जो है उसमें सबसे पहला ही इसका आंसर है, ठीक है। तीसरे का तीसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का तीसरा, चौथे का तीसरा, ठीक है। चौथे का भी तीसरा। पाँचवे का है आपका बी। बी का जो है डी, बी का डी शून्य के बराबर, ये आंसर सही है, ठीक है। और पाँचवे का बी सही है, पाँचवे का बी सही है, पहले का ए वाले का। अब चलिए छठे का देख लेते हैं। छठे का ए, सातवें का ए, सॉरी छठे का ए भी, जो ए का रखे हैं वो भी ए है, जो बी है वो भी ए है, ठीक है। आप देख सकते हो ये भी ए है, ये भी ए ही है। सातवें का बी, सातवें का बी, ठीक है। अथवा वाले का आप बी मार सकते हो, पर मेरे हिसाब से मुझे इसका नहीं पता है, ठीक है। सातवें का ए का तो पता है, पर बी का भी करेक्ट पता नहीं है। उसके बाद आठवें में देखते हैं। आठवें का हमारा है, जल्दी जल्दी आपका आंसर बता रहा हूँ टाइम वेस्ट करते हुए, डी। नौवे का भी डी, ठीक है। मेरी बात सुनिए, आप उसमें देखो या ना देखो, पर मेरी बात तो सुनाई दे रही है ना। आठवें का डी, नौवे का डी। दसवें का करेक्ट आंसर अभी नहीं आया हुआ है, पर मैं आपको बता देता हूँ बी है इसका आंसर। उसके बाद 11वां में आपको लिखना है, तो इसमें आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं खंड खा की तरफ, जो कि है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से। वह शीर्ष संस्था जो ग्रामीण क्षेत्र आवश्यकताओं से संबंधित नीति नियोजन व मूल्यांकन करती है, वो है नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक है, बोर्ड ऑफ, समझ गए होगे आप। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कृषि उत्पाद में के कारण गतिहीनता के अनुभव कर रही है। तो सबसे बड़ी बात भूव्यवस्था, ठीक है। भूव्यवस्था के कारण गतिहीनता थी। प्रथम चरण में आरंभ हरित क्रांति के दौरान, जो कि 1960 में स्टार्ट हुई थी, कौन से फसल तक सीमित थी? वो है गेहूं और चावल, ठीक है, गेहूं और चावल। इसका जो दूसरा वाला है उसका पीसी महालनोबिस। अथवा में जो है उसका आंसर है पीसी महालनोबिस। अथवा में जो है उसका आंसर है पीसी महालनोबिस, ठीक है। एनालाइज कर रहे हैं हम पेपर को। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इसमें ए, 21वां का ए देख लीजिए। 1950 के दशक में चीन महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ हुआ। नहीं, ये नहीं, गलत है। पहला कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य है, ठीक है। पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, सॉरी, वो सही है। चीन में विकास मुख्यतः उत्पादन क्षेत्र का योगदान है, ये गलत है। उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। निम्नलिखित असत्य कथन की पहचान करें। ये है आपका कौन सा है? 21वां का बी है, ठीक है, 21वां का बी है। तो आप सबको पता है कि इसमें असत्य का पहचान करना है। तो इसमें देखिए, चीन की आर्थिक वृद्धि दर पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान ने जीआई रैंकिंग में भारत से पीछे है, सही बात है। पाकिस्तान ने एकल बालक नीति यानी कि वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, नहीं, ये गलत है। चीन ने अपनाई थी 1989 में, ना कि पाकिस्तान ने। तो ये डायरेक्ट तो बात है, गलत है। पहचान करें कि निम्नलिखित से क्या भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या से संबंधित है। तो इसका जो है सी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी। पहचान करें कि निम्नलिखित में से क्या भारत में पूंजी निर्माण समस्या से संबंधित है। पूंजी निर्माण समस्या से संबंधित है। मानव जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें देखिए प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन, ठीक है, निम्न शैक्षणिक मानक, विद्यमान जनसंख्या, ये सब तो भाई उसको और बेकार करता है ना, बेकार करता है ना मानव पूंजी को। इसमें ऐसा क्या है जो उसको बेकार करता है? तो वही तीनों बातें बताई गई हैं आपको, 1 2 3, ठीक है। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, इससे कोई मतलब नहीं है। 23वां का आपका हो जाएगा ए, 23 का आपका हो जाएगा ए। 24 का आपका हो जाएगा सी, 24 का आपका हो जाएगा भूमि अपक्षण सी। 25 का हो जाएगा आपका ए। 26 का आपका हो जाएगा डी। 26 का हो जाएगा आपका डी, 27 का हो जाएगा आपका ए। उसके बाद और भी है क्या? नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको सबको पता चल गया। जल्दी जल्दी दूसरे का भी देख लेते हैं। सब वही है यार। दूसरे का क्या बोल रहा है इसमें देखिए, दूसरे के सेट में पहला जो है वो है सी। दूसरे का जो है मूल्य का संचय, ठीक है, दूसरे का सी। उसके बाद
तीसरे का ए, ठीक है, तीसरे का ए, चौथे का भी ए, उसके बाद नहीं, तीसरे का ए और बी भी उसका ए, चौथे का ए, चौथे का ए, पांचवे का ए, छठे का बी, सातवें का बी और इसका बी का भी डी, ठीक है, बी का डी, आठवें का ये क्या, ये तो भाई आठवां अलग है इसमें, ठीक है, आठवां आपका आठवां हो जाएगा, इसका निकालना पड़ेगा, इसका करेक्ट आंसर नहीं पता, सॉरी, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ, क्योंकि मेरा सेट 3 था ना, ये नाइन्थ जो हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा ए, इसका आपका हो जाएगा ए। एक मिनट मैं आपको देख के बता देता हूँ, एक मिनट, सॉरी कहीं गलती बता दूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। बाकी आप उसमें से मिला लीजिएगा, सब इधर ही उधर है, बाकी आप मिला सकते हैं, ठीक है। मैंने सेट 3 का बता दिया है, सेट 2 भी आप लोग मिला सकते हैं, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन आपको बताए हैं वो इसी में हैं, बस इधर उधर है, ठीक है। तो आप मिला सकते हैं, जैसे कि अब देखिए 22 21 सब सेम ही तो है, उसमें भी तो था, सेट 3 में भी था, ठीक है। तो आप ऐसे समझ के कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अब क्या बताऊँ आपको, सेट 3 कोई भी अगर आपको सेट बताया जा रहा है तो इतना बात याद रखिए, कोई भी आपको अगर सेट बताया जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारा कुछ आपको कराया जाए। एक सेट से अगर आप कर लेंगे तो आप सब में मिला सकते हैं कि हाँ ये वाला यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी पर मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं अगर सर सब सेट बताऊँगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही होते हैं, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होते हैं, वो आप बाद में भी मिला सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको बता दिया होगा मैंने, सही आपको समझ में आ गया होगा। आंसर जितने मैंने बताए हैं सेट 3 का वो सारे सही हैं, जिसमें मुझे डाउट है वो एक बार आप देख लेना। ओके बाय।